हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में जहां पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा ब्लड का सेक्शन। एंड अब तक हम दो सब टॉपिक कवर कर चुके हैं टिल रेड ब्लड सेल्स। अब हम तीसरा सब टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, जैसे हमने रेड ब्लड सेल के बारे में देखा था कि उसके क्या फंक्शंस है, उसके क्या शेप है वगैरह, ये सारी चीजें हमने देखी थी, बेसिक चीजें देखी थी। उसी तरीके से हम व्हाइट ब्लड सेल के भी बारे में देखने वाले हैं। सो व्हाइट ब्लड सेल का बेसिक फंक्शन क्या है? वन ऑफ द बेसिक फंक्शन क्या है? दैट इज to protect the body from the infection and diseases, right? जैसे कि यहाँ पर लिखा है, it fights infection and protect us from disease. So basically पूरा ऑल ओवर देखा जाए तो क्या कर रहा है वो, उसका बेसिक फंक्शन क्या है? दैट इज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीज। अभी किस तरीके से हो रहा है? ओके, ये तो बेसिक चीजें बता दी है, ये बेसिक चीज बता दी है, दैट इज इसका बेसिक फंक्शन क्या है ये हमको पता चला, राइट? इसका बेसिक फंक्शन क्या है ये हमको पता चला। ओके, दिस इज द बेसिक फंक्शन दैट इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। अब ये किस तरीके से होता है? अब let's assume that there are two ways. Okay, first to eat up the germs. Okay, to eat up the germs and then protect us from the disease. मतलब disease होगा नहीं, germs खा लिए तो, germs eat up कर लिए तो। दूसरा तरीका ये है कि antibodies बनाना। Now they are making chemicals called antibodies to fight infection. Okay, so first way क्या है? To eat up the germs which causes disease and infections, and then making chemicals. Okay, they make chemicals called antibodies. वो antibodies बनाते हैं जो हमें हेल्प करेगा टू फाइट द इन्फेक्शन एंड डिजीज। ओके, सो ये दो तरीके, राइट? ये दो तरीके। अब देखो, इसमें अगर आप देखोगे ये जो बेसिक फंक्शन लिखा है ना यहाँ पर, ये पूरा बेसिक फंक्शन, अभी दो स्टेटमेंट से हमको पता चल जाता है कि उसका बेसिक फंक्शन जो ऊपर दिया गया है वो सही है गलत। अब देखो यहाँ पर भी वो क्या कर रहा है? इट इज ईटिंग अप द जर्म्स। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए फर्स्ट वे क्या है? इट इज ईटिंग अप द जर्म्स लाइक बैक्टीरिया व्हिच कॉजेस डिजीज एंड इन्फेक्शन। ओके, सो अब वो क्या कर रहा है? यहाँ पर हमको जर्म्स से, जो जर्म्स हैं, ऑब्वियसली जो जर्म्स हैं उससे डिजीज एंड इन्फेक्शन होंगे, तो जिससे हमको इन्फेक्शन एंड डिजीजेस होने वाला है उसी को ईट अप कर ले रहा है, जिससे जो डिजीज है, इन्फेक्शन है, वो नहीं होगा। ओके, ये पहला तरीका है। ओके, अब दूसरा तरीका क्या है? मेक केमिकल्स कॉल्ड व्हाट? एंटीबॉडीज। ओके, कॉल्ड एंटीबॉडीज। सो दूसरा तरीका ये है कि एंटीबॉडीज फॉर्म करने लगे, क्रिएट करने लगे, जिससे वो इन्फेक्शन से फाइट कर पाए हम। ओके, इस जो भी इन्फेक्शन होगा उससे फाइट कर पाए, जो भी डिजीज होगा उससे प्रोटेक्ट कर पाए या फाइट कर पाए, इन सेंस वो बात चल रही है यहाँ पर। सो यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर डिजीज से और इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पर भी एंटीबॉडीज बना के वो क्या कर रहा है? इन्फेक्शन से हमको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली इन ऑल यहाँ पर बात क्या चल रही है कि वो हमें किसी भी तरीके से क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। मींस हर तरीके से वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब जर्म्स को ईट अप करना हो या एंटीबॉडीज बनाना हो, दोनों से हो क्या रहा है? हमारी बॉडी को डिजीज एंड इन्फेक्शन नहीं हुआ। इट इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम डिजीज एंड इन्फेक्शन। ओके, सो ये जो बेसिक फंक्शन है इट इज राइट। मींस बताने की कोशिश क्या चल रही है यहाँ पर, इन दो स्टेटमेंट से हमको क्लियर हो जाता है दैट इज जो बेसिक फंक्शन है वो राइट है। ओके, मतलब क्या है यहाँ पर? वो जर्म्स को ईट अप कर रहा है, एंटीबॉडीज बना रहा है, दोनों में ही वो क्या कर रहा है? इट इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम डिजीज एंड इन्फेक्शंस। ओके, सो दिस इज द बेसिक फंक्शन दैट it fights infection and protects us from diseases. Okay, अब देखो, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सारे के सारे ब्लड सेल क्या एक ही वे में जाते हैं? ओके, व्हाइट ब्लड सेल बोला मैं, दैट इज एक ही वे में जाते क्या? जैसे कि हमने यहाँ पर दो वेज देखे, राइट? अब दो वेज क्या है वो? दैट इज लिख लेता हूं मैं पहले तो। वे वन क्या है? ईट अप द जर्म्स, राइट? ईट अप द जर्म्स। अब वे टू क्या है?
वे टू है मेकिंग ऑफ व्हाट, मेकिंग ऑफ एंटीबॉडीज। ओके, मेकिंग ऑफ एंटीबॉडीज। अब यहां पर ये क्वेश्चन आता है, यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, दैट इज क्या सारे के सारे व्हाइट ब्लड सेल वेव 1 को फॉलो करते हैं या वेव 2 को फॉलो करते हैं? ओके, क्या वो वेव 1 को फॉलो करते हैं या वेव 2 को फॉलो करते हैं? मतलब फॉर एग्जांपल, नाउ लेट्स assume that there are 100 white blood cells. Okay, 100 what? White blood cells. now यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, समझो उसको, समझो क्या बोलना चाहता हूं मैं, दैट इज क्या ये जो 100 white blood cells हैं, क्या ये सिर्फ वेव 2 में काम करते हैं या वेव 1 में भी काम करते हैं? ओके, क्या ये सिर्फ वेव 2 में काम करते हैं, क्या ये सिर्फ वेव 1 में काम करते हैं? मतलब इन अ पर्टिकुलर वे, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब या तो वेव 1 में काम करना है तो वेव 2 में काम करना है। क्या ऐसा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। सो बेसिकली यहाँ पर क्या बोल रहा हूं मैं कि 100 white blood cells, okay, so there are 100 white blood cells, 100 WBC। so यहाँ पर जो 100 WBC है, 100 white blood cells है, वो सारे के सारे ईट अप जर्म्स, मतलब इस वे में काम कर रहे हैं। ओके, और क्या ऐसा है कि जो 100 white blood cells है वो मेकिंग ऑफ एंटीबॉडी में काम कर रहे हैं? मतलब वो एक ही काम कर रहे हैं, वो दूसरा काम कर ही नहीं रहे। मतलब अगर वो जर्म्स को ईट अप कर रहे हैं तो एंटीबॉडीज नहीं बनाएंगे, अगर एंटीबॉडीज बना रहे तो जर्म्स को ईट अप नहीं करेंगे। मतलब बोलने की कोशिश क्या है यहाँ पर कि क्या वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही वे में काम करते हैं या ऐसा कुछ है कि वो दोनों में काम करते हैं? सो द सेकंड ऑप्शन इज राइट, दैट इज let's assume that 50 white blood cells are working like eat up germs, okay, and then 50 white blood cells are working as making of antibodies। अब मैं यहाँ पर ये परसेंटेज वाइज नहीं बता रहा आपको कि 50% यहाँ पर काम करते हैं, 50% वहां पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर बताने की कोशिश क्या की जा रही है, और यहाँ पर भी लिखा गया है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, देखिए सम लिखा गया है यहाँ पर, राइट, सम लिखा है। सो कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स जर्म्स को ईट अप करके उन्हें किल करते हैं जिससे हमको डिजीज ना हो, इन्फेक्शन ना हो, और कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज बनाती है जिससे हम इन्फेक्शन से फाइट कर सके। ओके, बेसिकली ये पॉइंट समझ में आया। यहाँ पर बात क्या चल रही थी, यहाँ पर क्वेश्चन क्या अराइज हुआ था कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, सारे के सारे व्हाइट ब्लड सेल्स सिर्फ जर्म्स को हीट अप करते हैं या सारे के सारे व्हाइट ब्लड सेल्स सिर्फ एंटीबॉडीज बनाते रहते हैं? ये दो वेज थी हमारे पास दो वेज थी, राइट। क्या वो इसी वे में काम करता है या वो इस वे में काम करता है? दोनों में से एक ही वे में काम करता है, दोनों को इक्वली काम करता है, या दोनों में कुछ ज्यादा काम वगैरह, ऐसा, राइट। ये हमारा क्वेश्चन था। सो हमने अज्यूम किया कि देयर आर 100 व्हाइट ब्लड सेल्स, ओके, 100 व्हाइट ब्लड सेल्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से समझाया मैंने आपको, दैट इज कि 100 व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वो वेव 1 में ही काम कर रहे हैं या वेव 2 में ही काम कर रहे हैं, ये सिचुएशन बताई थी। तो ये सिचुएशन गलत है, ये समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, दैट इज 50 white blood cells, let's assume that 50 white blood cells are eating up the germs and 50 white blood cells are making antibodies। so जैसे मैंने आपको बताया, परसेंटेज वाइज में बता नहीं रहा कि हर जगह 50-50 चलता है, 50% यहाँ पर 50% वहां पर, ये नहीं बता रहा मैं आपको। दैट इज यहाँ पर बताने की कोशिश क्या हो रही है, दैट इज सम white blood cells eat the germs that cause disease and infections, and some white blood cells make chemicals called antibodies to fight the infections। ओके, मतलब कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो पहले वे में चलते हैं और कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो वे 2 में चलते हैं। ओके, सो ये बात समझ में आई। सो ये दोनों इंटरलिंक पॉइंट है। सबसे पहले अब देखो, यहां से हमने कुछ चीजें निकाली हैं, हमने 2-3 चीजें फाइंड आउट की। दैट इज फर्स्ट चीज, इसका बेसिक फंक्शन क्या है। सेकेंड चीज, व्हाट आर द वेज टू परफॉर्म दैट फंक्शन, एंड थर्ड थिंग, दैट इज हाउ दे आर परफॉर्म। Okay, how they are performed. First thing was what is the basic function, that is to protect us from infections and diseases. Second thing, how many ways are there to do this, that is to protect us from disease and infection, right? Now उसके बाद how that works means किस तरीके से white blood cell
काम कर रहे हैं उन वेज में। ओके, सो ना ही ऐसा है कि वो सिर्फ वन वे में काम कर रहे हैं, दैट इज वो सिर्फ एक तो ये काम करेंगे कि जर्म्स को ईट अप करते रहेंगे जिससे हमको डिजीज होगी ना, बट इन्फेक्शन आ जाते हैं, फिर या तो वो ये करेंगे कि सिर्फ एंटीबॉडीज बनाते रहे फिर इन्फेक्शन होना, ऐसे नहीं होता, ऐसा फंक्शन नहीं करता ये। दैट इज कुछ जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो जर्म्स को ईट अप करके हमको डिजीज से बचाते हैं, और कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज बना के हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं, हमें इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं, राइट। सो इस तरीके से व्हाइट ब्लड सेल के फंक्शंस है, राइट। ये भी हमने क्लियर कर दिया कि किस तरीके से व्हाइट ब्लड सेल्स अपने अपने वे में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे व्हाइट ब्लड सेल एक ही वे में काम कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर बोला गया था। तो बेसिकली यहाँ पर क्या चल रहा है, दे आर प्रोटेक्टिंग अस। ओके, तो सोल्जर्स क्या करते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे प्रोटेक्ट अस लाइक दैट ओनली। ये क्या कर रहे हैं, ये भी हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द डिजीजेस एंड दैट इन्फेक्शन, राइट। सो नाउ वी कैन कॉल देम एज सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। ओके, सोल्जर्स क्या करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता, दे प्रोटेक्ट अस, ओके, फ्रॉम आवर एनिमीज एंड दैट ऑल थिंग्स। ओके, उसी तरीके से ये एक तरीके से एनिमल्स है, जो डिजीजेस आ रहे हैं, देन जो इन्फेक्शंस है, ये क्या है, एक तरीके से हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। सो जो चीजें हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, दैट इज डिजीज एंड इन्फेक्शंस, उससे हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। तो वी कैन कॉल इट एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, दे आर लाइक अ सोल्जर फॉर आवर बॉडी। ओके, ये 2 पॉइंट समझ में आपको, दैट इज बेसिक फंक्शन क्या था, देन उस फंक्शन को, अब बेसिक फंक्शन क्या है, दैट इज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस। अब उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कितने वेज है, दैट इज समझ लो, दैट इज देयर आर 2 वेज, दैट इज ईटिंग ऑफ द जर्म्स एंड मेकिंग ऑफ एंटीबॉडीज। अब इसमें हमने ये भी क्लियर किया कि किस तरीके से वो काम कर रहा है, ना ही इधर जा रहा है ना ही उधर जा रहा है, दैट इज इसको छोड़ दिया इधर काम करना है, इसको छोड़ दिया इधर काम करना है। दे आर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम डिजीज आल्सो एंड इन्फेक्शंस आल्सो। तो डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो जर्म्स को ईट अप कर रहे हैं, एंड इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडीज बना रहे हैं। तो दोनों तरफ काम चल रहा है व्हाइट ब्लड सेल का, राइट। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो हमने इससे इंटरलिंक पॉइंट से निकाला हमने, राइट। सो अब देखो, हमने रेड ब्लड सेल के टॉपिक में भी शेप के बारे में देखा था। ओके, रेड ब्लड सेल के टॉपिक में हमने शेप के बारे में देखा था कि किस तरीके से वो सर्कुलर इन शेप, राइट, दैट इज आरबीसीज आर सर्कुलर इन शेप एंड दे डू नॉट हैव न्यूक्लियर, ये वाला पॉइंट था, राइट। सो अब इसका भी शेप है, राइट, दैट इज ऊपर से देखे तो इट विल लुक लाइक अ स्फेरिकल इन शेप, राइट, बट मोर स्पेसिफिकेशंस में गए तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो इरेगुलर है शेप में, मतलब उसकी कोई रेगुलरिटी नहीं है उसके शेप में, राइट, लाइक ओवल, सर्कल और एनीथिंग एल्स, जो भी शेप आता है, राइट। सो उसके जो शेप है उसमें रेगुलरिटी नहीं है, इसमें इरेगुलरिटी, मतलब वो एक प्रॉपर शेप में नहीं चल रहा, उसका एक इरेगुलर शेप है। ओके, सो हम ये भी कह सकते कि इट इज अप्रोक्सीमेटली टू अ स्फेरिकल शेप, और वी कैन से लाइक इट इज इरेगुलर इन शेप, राइट। सो ये शेप का तो बहुत ही इजी पॉइंट था, दैट इज दे आर either spherical और irregular in shape. ओके, अब उसके बाद दे हैव न्यूक्लियस, जैसे कि हमने उसमें देखा था रेड ब्लड सेल केस में, राइट। वैसे यहाँ पर क्या है, दे हैव न्यूक्लियस एंड द शेप ऑफ न्यूक्लियस इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। अब यहाँ पर बेसिकली बताया गया है, ये तो हम सबको समझ में आ जाता है कि उसमें न्यूक्लियस है। ओके, ये 3 शब्दों में हमको समझ में आ गया कि उसमें न्यूक्लियस है, बट अब यहाँ पर एक कंडीशन है, यहाँ पर एक सिचुएशन है, सर्कमस्टांस है, दैट इज जैसे जैसे व्हाइट ब्लड सेल का टाइप बदलता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस का शेप बदलता जाएगा। यहाँ पर फंक्शंस की बात नहीं चल रही, यहाँ पर शेप्स की बात चल रही है। सो देयर आर टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, ओके, देयर आर टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। तो जैसे जैसे टाइप चेंज होता रहता है, ओके, जैसे जैसे व्हाइट ब्लड सेल का टाइप चेंज होता रहता है वैसे वैसे न्यूक्लियस का शेप भी चेंज होता है, राइट। नाउ लेट्स सपोज ऐसे 3 व्हाइट ब्लड सेल्स, राइट, ओके, लेट्स कंसीडर दैट देयर आर 3 व्हाइट ब्लड सेल्स, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड वन। अब इसके अंदर न्यूक्लियस का शेप ऐसा होगा,
तो इसके अंदर ऐसा होगा, इसके अंदर इरेगुलर होगा, ऐसे समझ लो। फॉर एग्जांपल वी आर अज्यूमिंग दैट, ओके वी आर अज्यूमिंग। तो यहाँ पर बताने की कोशिश की क्या की जा रही, दैट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, द डिफरेंट टाइप ऑफ द शेप ऑफ न्यूक्लियस। ओके, सो जैसे जैसे टाइप बदलता जाएगा व्हाइट ब्लड सेल का, वैसे वैसे जो न्यूक्लियस का शेप है वो बदलेगा। ओके, मतलब जैसे व्हाइट ब्लड सेल 1 है, उसमें एलोंगेटेड न्यूक्लियस है, राइट, वो ऐसा इस तरीके से न्यूक्लियस है। अब इसमें सर्कुलर टाइप है, राइट, जो सेकंड व्हाइट ब्लड सेल उसमें न्यूक्लियस सर्कुलर टाइप दिख रहा है, इट इज इन सर्कुलर शेप ना। तीसरे व्हाइट ब्लड सेल में क्या हो रहा है, इट इज इरेगुलर, ओके, उसका कोई रेगुलरिटी नहीं शेप में। ओके, सो बताने की कोशिश की क्या की जा रही है यहाँ पर, तो रफली हमने ड्रॉ किया, राइट, बट यहाँ पर बताने की कोशिश क्या की जा रही है, दिस वाज द टाइप 1, दिस इज द टाइप 2 एंड दिस इज द टाइप 3। अब जैसे जैसे टाइप चेंज हो रहा है, ये फर्स्ट टाइप में न्यूक्लियस का शेप अलग है, दूसरे टाइप में न्यूक्लियस का शेप अलग है, तीसरे टाइप में न्यूक्लियस का शेप अलग है। तो बताने की कोशिश क्या की जा रही है, जैसे जैसे टाइप बदलता है, जैसे जैसे अलग अलग टाइप्स आते हैं व्हाइट ब्लड सेल के, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो न्यूक्लियस का शेप है वो डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल में डिफरेंट होगा। ओके, इन डिफरेंट व्हाइट ब्लड सेल इट विल बी डिफरेंट। ओके, जैसे कि यहाँ पर न्यूक्लियस अलग है, तो दूसरे टाइप में व्हाइट ब्लड के, अब ये सारे के सारे व्हाइट ब्लड सेल है, राइट, ये सारे के सारे क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। अब पहले व्हाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस ऐसा है, दूसरे व्हाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस ऐसा, तो यही बताने की कोशिश की जा रही है कि उनके शेप चेंज होते हैं। फंक्शन की बात यहाँ नहीं चल रही, दैट इज यहाँ पर शेप की बात चल रही, दैट इज यहाँ पर ऐसा शेप है तो दूसरे इसमें अलग शेप है। यहाँ पर ऐसे नहीं बोल रहे कि ये वाला सेल अलग है, ये वाला सेल अलग है, उसका टाइप अलग है, दैट इज यहाँ पर ऐसा है तो यहाँ पर ऐसा है। और जैसे ही टाइप चेंज होता है उसका शेप भी चेंज होता है, किस चीज का, न्यूक्लियस का। अब यहाँ पर न्यूक्लियस के टाइप की बात नहीं कर रहे हैं हम व्हाइट ब्लड सेल के टाइप की बात कर रहे हैं। जैसे व्हाइट ब्लड सेल का टाइप अलग हो जाता है, दूसरा टाइप आता है, जैसे ये नॉर्मल टाइप है समझो, ओके, इसमें ऐसा है। अब जब दूसरा टाइप आएगा उसमें न्यूक्लियस ऐसा होगा। सो विद द डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल द शेप ऑफ न्यूक्लियस विल बी डिफरेंट। इस तरीके से ये पॉइंट चल रहा है, राइट, ये पॉइंट समझ में आया। उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल दैट इज WBC इन द ब्लड आर मच स्मॉलर इन नंबर देन द रेड ब्लड सेल दैट इज RBC। तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था, दैट इज मोस्ट ऑफ द सेल्स इन ब्लड आर रेड ब्लड सेल्स। ओके, सो जो हमारा ब्लड है उसमें मोस्ट ऑफ दी सेल्स कौन से है, रेड ब्लड सेल्स, ये हमने पढ़ा था, राइट। सो एज टू द कंपैरिजन likewise that is number, okay, so with the comparison of number with the red blood cell, so with that comparison the white blood cell is much smaller in the number, okay, not in the shape, size or anything else, but the criteria used here, कौन सा क्राइटेरिया यूज किया गया, नंबर का क्राइटेरिया यूज किया गया, मतलब हाउ मेनी टाइम्स इट इज स्मॉलर देन दैट। ओके, वो वाली बातें चल रही है यहाँ पर, दैट इज क्राइटेरिया यूज किया गया है नंबर का। सो अकॉर्डिंग टू द नंबर then the red blood cell it is small, okay, so the white blood cell that is WBC in the blood are much smaller in number than the red blood cell. Red blood cells this is assume करते हैं that is 100 red blood cells are there, so maybe that is either ऐसा नहीं है very small in number और वैसे, so we can say the 70 to 75 number of white blood cells are there, then the 100 red blood cells are there, so ऐसी assume किया, right। so यहाँ पर बताने की कोशिश क्या की जा रही है कि रेड ब्लड सेल के कंपैरिजन में व्हाइट ब्लड सेल नंबर में बहुत कम है, ओके, किसमें, ब्लड में। दिस इज इंपॉर्टेंट, नहीं तो कहीं और कुछ लिख दोगे, राइट। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, ब्लड में बात चल रही है, बेसिकली ब्लड में हो रहा है ये सब कुछ। सो ब्लड के अंदर अगर हम व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल को कंपेयर करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, सो व्हाइट ब्लड सेल इज मच स्मॉलर देन द रेड ब्लड सेल, ओके, इन द नंबर्स। ओके, ये तो ये सारी पॉइंट्स थे, दैट इज
4 to 5 पॉइंट्स वर देयर, हमने डिटेल में डिस्कस किया, जितना इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड था उस हिसाब से हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो इसी के साथ हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट यहाँ पर ही खत्म होता है।